Hey everyone, welcome to Shruti and Pretty channel. So today in this video we are going to see MCQs of acid bases and salt class 10th NCERT साइंस. मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं, जो कि केमिकल रिएक्शन के ऊपर मैंने MCQs करवाए हैं. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड देन कम हेड टू दिस वीडियो. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी MCQs of acid bases and salts. So yes, there is first question on your screen. So let me shift myself. I think I am visible. Okay. Which one of the following will turn blue litmus to red? ओके सिंपली यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि ऐसा कौन सा होगा कि जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा. तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मीन्स ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है. ऑब्वियसली रेड लिटमस में जब कन्वर्ट होता है जब हम लिटमस को एसिड में डालें. तो हमें इन चारों ऑप्शंस में से सिंपली मैं कहना चाहूँ तो हमें ऐसे देखना है जो कि एसिड हो. तो एसिड क्या है इन चारों में से? लाइम वाटर क्या एसिड है? व्हाट इज लाइम वाटर? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन फास्ट. ओके सो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विनेगर, बिकॉज विनेगर में हमारा एसिड प्रेजेंट होता है. विच वन एसिड? टेल मी. यस यू आर करेक्ट. एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर विनेगर. सो एसिड प्रेजेंट होता है ना, तो ये अगर आप विनेगर में कभी भी लिटमस पेपर डाल के भी देखोगे ना, तो फिर वो आपका ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट करेगा, 100% कन्वर्ट करेगा. तो इसलिए विनेगर इज द परफेक्ट आंसर. Okay, wait for a second. Yes, so next question on your screen. So next question is methyl orange is, मीन्स मिथाइल ऑरेंज क्या होता है? अगर आप मिथाइल ऑरेंज को आप बेसिक के साथ रिएक्ट करवाओ तो वो कौन सा कलर देगा, और एसिड के साथ रिएक्ट करवाओ तो कौन सा कलर देगा. तो सिंपली आपको इसमें से आंसर चूज़ करना है. तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? आई थिंक ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बिकॉज जब हम मिथाइल ऑरेंज को एसिडिक में डालते हैं तो वो रेड कलर देता है. क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिडिक में डालते हो तो वो रेड कलर देता है. रेड और पिंक एक ही बात है, अगर आप ज़्यादा डाल दो तो वो रेड कलर दे देता है, अदरवाइज पिंक. तो पिंक इज़ करेक्ट. ओके और फिर यहाँ पे येलो इन बेसिक मीडियम. यस येलो बेसिक मीडियम में देता है. तो मैं ऑप्शन ए एक परफेक्ट करूँगी. ओके लाइम वाटर इज, मीन्स लाइम वाटर को हमसे क्या बोला गया है? लाइम वाटर को फॉर्मूला क्या होता है? टेल मी. यस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज योर लाइम वाटर. लाइम क्या होती है? कैल्शियम ऑक्साइड. जब उसका पानी में मिला दोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगी ऑब्वियसली, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज परफेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल इज. सो टूथ इनेमल में हमारा क्या प्रेजेंट, मतलब टूथ इनेमल हमारा एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है. तो मैं आपको बता दूं ये वैसे हमारा जो होता है वो बेसिक होता है. ठीक है. अब हमारे में जब आप देखोगे कि कॉजेज होते हैं, टूथ इनेमल डिकेइंग होने लग जाता है, मीन्स ख़राब होने लग जाता है जब हमारे टूथ्स. तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि वो जब हमारे एसिड प्रेजेंट आने लग जाता है, जब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होने लग जाते हैं, और वो फूड जो भी हमारा थोड़ा बहुत फूड बचा रह जाता है माउथ में उसको कन्वर्ट करने लग जाते हैं. तो इसकी वजह से एसिड वो प्रेजेंट करते हैं, और वो इसकी वजह से हमारे टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है. तो इसके लिए मतलब कि एसिड प्रेजेंट होने लग जाता है तो हमें उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस यूज़ करना पड़ता है, विच वन इज़ वी टूथब्रश. ओके तो उसके लिए ये बेसिक आंसर परफेक्ट हो जाएगा. ओके सो वन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो यस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो सिंपली मैं आपको पहले बता दूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है जब आपका कोई सा भी, सपोज आपको मीन्स कोई सा भी केमिकल फॉर्मूला प्रेजेंट होता है, उसके आगे डॉट में कुछ 5H2O या 10H2O या 2H2O या 7H2O कुछ भी अगर आपका आगे है, मतलब कि आपका केमिकल फॉर्मूले के साथ अगर आपके H2O प्रेजेंट हैं तो उसे ही हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं.
सो यस, तो ब्लू विट्रोल हमारा क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O मीन्स में आपको ब्लू विट्रोल, ये कभी कभार आपका MCQs में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए. सो आई एम राइटिंग हियर कैल्शियम सल्फेट डॉट 5H2O. हेयर इज H2O. और ये वॉशिंग सोडा आपको पता होगा Na2CO3 Na2, just please ignore my writing, dot 10H2O and your baking soda is NaHCO3 and your gypsum is calcium sulfate डॉट 2H2O. तो भाई कहाँ डॉट आपको नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी पे नहीं दिख रहा. और मुझे लगता है कि आपने ये वाले जो भी मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखे हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, उनको याद ज़रूर कर लीजिएगा बिकॉज ये आपका कभी भी एग्ज़ाम्स में आ सकता है. सो यहाँ से मैं देख के ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट कर दूंगी. Okay, so wait for a second. Yes, which of the following does not form an acidic salt means कौन सा acidic salt मतलब कि आपको पहले कौन सा बेसिक सॉल्ट है, मीन्स आपको सिंपली एक तरीके से ये बताना है कि कौन सा बेसिक सॉल्ट है. तो कार्बनिक एसिड है 100%. आगे चलते हैं. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक पोटेश इज, कॉस्टिक पोटेश को हम क्या कहते हैं, NH4OH. नॉट एट ऑल. आई थिंक इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज उसको हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम और यू कैन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी शायद हम नहीं कहते, तो इसका होगा शायद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. यस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज some fruits like mangoes, lemon, raw grapes, orange etc have a sour taste due to the presence of किस चीज़ की, सिट्रिक एसिड्स. इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंस होता है. जो भी आपको फ्रूट्स जो है वो आपको अगर सोर टेस्ट देते हैं तो उनमें मतलब कि सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. So I am clicking at the option number 2. Zinc granules on treating, wait for a second, on treating with an acid X forms the zinc sulfate salt along with the evolution of gas Y which burns with a pop sound. When brought near to a burning candle, identify the acid and the gas evolved Y. means जिंक सल्फेट जो बनाता हो, देखो सिंपली सल्फेट बन रहा है, HCl बिल्कुल नहीं हो सकता. जस्ट एलिमिनेट दिस. HCl बिल्कुल नहीं हो सकता, लास्ट में भी HCl है तो उसे बिल्कुल हटा दो. अब पॉप साउंड के साथ कौन सी हमारी गैस बर्न होती है, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. ऑक्सीजन या हाइड्रोजन. आई थिंक हाइड्रोजन. यस, हाइड्रोजन इज़ अ परफेक्ट आंसर. आपने अगर एक्टिविटी पढ़ी होगी अब आपकी जो बुक में है तो उसमें जब हम कैंडल बर्निंग कैंडल को लेके आते हैं तो फिर वो पॉप साउंड के साथ जब हाइड्रोजन के बबल्स रिलीज होते हैं तो उसको पॉप साउंड के साथ वो बर्न होते हैं. तो हाइड्रोजन गैस मीन्स मैं थर्ड ऑप्शन परफेक्ट करूँगी. डिल्यूट एसिड डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन बीइंग ट्रीटेड विद. मीन्स डिल्यूट एसिड, कोई हमारा एसिड है जिसको हमने पानी में मिलाया हुआ है, डज नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस नहीं करेगा जब इनमें से कोई सा एक ऑप्शन के साथ उसको ऐड किया जाए. ओके, सो लाइम के साथ अगर हम शायद एक्ट करेंगे उसे तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेगा बिकॉज वो एक तरीके से वो अपने आप को और बना लेगा क्योंकि लाइम वाटर तो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है सिंपली. एंड आर्ट्स स्टिंग. Yes, it is a very important question for your term 1 examination. An arts string cloying salt will give acidic solution when dissolved in water. तो
आर्ट्स का स्टिंग है, सपोज क्लोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन देता है वो जब हम उसे पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं। तो हमारा वो कौन सा होगा, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ऑल राइट। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एंड इज यूज्ड अ डिसइंफेक्ट फॉर वाटर टू। हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना, तो उसे हम किस लिए यूज़ करते हैं, रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम वाटर और मेक वाटर जर्म फ्री। सो आपने ब्लीचिंग पाउडर हम मेक वाटर जर्म फ्री के यूज़ करते हैं। So if you are liking my video, please don't forget to click at the bell icon and subscribe to my channel to get more videos like this। अब मैं आपका जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टुमारो या टू नेक्स्ट डे, तो फिर उसके लिए मैं आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स लेके आने वाली हूँ, उसके MCQs। और मैं अब हमारी MCQ सीरीज़ जो है वो मैथ्स की भी स्टार्ट होगी, मैं रियल नंबर्स की भी MCQ सीरीज़ लाऊंगी अब, ठीक है। Which one of the following salt will dissolve in water to form an alkaline solution? तो हम विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट, हम ऐसा कौन सा सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करें तो फिर वो एल्कालाइन सॉल्यूशन मीन्स, एल्कालाइन सॉल्यूशन मीन्स बेसिक सॉल्यूशन दे। तो हमारा ऐसा कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट। व्हाट डू यू थिंक, जस्ट क्लिक नो। NaCl बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो कॉमन सॉल्ट है, वो कोई भी ना ही वो अल्कालाइन सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ना ही वो एसिडिक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो उसे तो जस्ट रिमूव इट। कैल्शियम सल्फेट या फिर पोटेशियम कार्बोनेट, तो मैं इसका ऑप्शन नंबर 1 करके देखती हूँ। यस, वेट फॉर अ सेकेंड। Yes, copper sulfate crystals when heated strongly lose their water of crystallization। देखो जब हम ऐसा कोई सा भी हमारा केमिकल फॉर्मूला हो, सपोज अगर हम उसे हीटेड स्ट्रांगली करते हैं तो उसके भैया जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं ना वो तो 100% रिमूव हो जाते हैं। टू गिव एन हाइड्रियस कॉपर सल्फेट accompanied by the change in color from, देखो कलर्स के बहुत आपके MCQs बनते हैं और जिसमें कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। तो इसका आंसर मेरी तरफ से तो क्या होना चाहिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट हमारा कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना। यस, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, और जब हमने इसको हीट करा तो उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैज़ बीन रिमूव्ड, तो वो किस में हो जाएगा कन्वर्ट, ब्लू टू ग्रीन। व्हाट डू यू थिंक? So blue to white। Yes, in all the questions my second attempt is perfect। Which one of the following salt does not contain water of crystallization? मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का पहले ही बता दिया, इसको आप खुद सॉल्व करो बहुत जल्दी से। ब्लू विट्रॉल मैंने आपको बताया था, कैल्शियम सल्फेट .510H2O मीन्स इसमें तो है। अब बेकिंग सोडा नॉट एट ऑल मीन्स द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, जस्ट टेल मी। NaHCO3। yes, you are right। in terms of acidic strength which one of the following is in the correct increasing order? मीन्स वाटर होगा सबसे पहले। यस, वाटर में मीन्स वाटर को हम सिंपली में रखते हैं। वाटर किस में दिख रहा है, दो ऑप्शंस में दिख रहा है हमें, फर्स्ट और सेकंड में। अब आप ये बताओ मुझे, एसिडिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? इन माई ओपिनियन hydrochloric acid is more stronger than acetic acid because acetic acid is present in our vinegar, which one is not a very strong acid। So my option number A is perfect। what is formed when zinc reacts with NaOH means, मैं आपको करके दिखाती हूँ इसे। when zinc reacts with NaOH तो क्या फॉर्म्ड होगा, सिंपली Na2ZnO2 और प्लस में H2।
तो क्या हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा. So yes, here is our next question. Tomato is a natural source of which acid? So tomato is a हमारा oxalic acid. So brine is an aqueous solution of sodium chloride. Sorry for misclicking. So what is this is the formula of which compound? Just tell me. मैंने अभी आपको बताया है कुछ ऑप्शंस भी जब मैंने आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया था. Na2CO3, यस. वॉशिंग सोडा, यस. 100% श्योर. एट व्हाट टेम्परेचर इज जिस्म हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस? देखो हमने बुक में पढ़ा होगा आपने, तो आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि ये 373 केल्विन में इसको हीट करा जाता है, बट जस्ट कन्वर्ट इट 373 Kelvin into Celsius. So what will you get? 100 Celsius. Yes, 100%. How many water molecules just hydrated calcium sulfate? मैंने आपको भी बताया है कैल्शियम सल्फेट में कितने होते हैं. Yes, 2. मीन्स उसका फॉर्मूला क्या होता था, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O. तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन इज sodium carbonate is a basic salt because it is a salt of. मीन्स देखो मैं आपको एक सिंपली ट्रिक बताती हूँ. अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे और स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो हमारा एक न्यूट्रल बनेगा, एक न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा. अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया तो हमारा बनेगा एसिड, और अगर आपने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो हमारा बनेगा बेस. तो ये हमारा सोडियम कार्बोनेट क्या है, बेसिक सॉल्ट है. हमें यहाँ पे गिवन है बेसिक सॉल्ट है. तो बेसिक कब बनता है, मैंने भी आपको बताया है जस्ट पहले, जब अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा. सो यू मस्ट बी एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पे हमसे कहा गया बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट किससे बना होगा कि वीक एसिड लिया होगा हमने और स्ट्रॉन्गर बेस लिया होगा. तो कहाँ पे हमें ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि स्ट्रॉन्गर बेस लिया और हमने वीक एसिड लिया? ऑप्शन नंबर 4. सो यस, एल्कलीज आर, देखो एसिड, एल्कलीज कभी एसिड हुए हैं? नहीं. एल्कलीज सिंपली आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कि एल्कलीज आर बेस विच आर इनसॉल्युबल और सॉल्युबल. टेल मी. Yes, you are perfect. Which are soluble in water. Lime water reacts with chlorine to give, means lime water reacts with chlorine to give baking soda. Nettle sting is a natural source of which acid? Nettle sting पहले मुझे बताओगे क्या होता है? Yes. अब nettle sting में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? यस, मिथेनोइक एसिड. अब मैं आपको कहूँ कि एसिड प्रेजेंट है भाई, आपके आंट के स्टिंग में भी एसिड प्रेजेंट है, बट अगर वेस्प के स्टिंग के बारे में बात करी जाए तो उसका वेस्प को स्टिंग कैसा होता है, बेसिक इन नेचर. उसमें हमें एसिड जब अगर वास्प हमें कर लेता है वास्प, तो हमारा निटल स्टिंग में होता है मिथेनोइक acid. So I will click at the option number 1. Tooth enamel is made up of. Yes, tell me. Your tooth enamel is made up of calcium phosphate. और बिल्कुल परफेक्टली बताया जाए तो किससे होता है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज ये आपकी एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है और इसे याद करना बहुत कंपल्सरी है, बिकॉज अब की बार आ सकता है टर्म 1 में. ओके, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी? तो हमारी पीएच रेंज बॉडी में बिल्कुल साफ साफ आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है 7.0 to 7.8. Rain is called acid rain when it's. So yes, here is our question. Acid is called acid rain when it's, means acid को acid rain आप कब कहोगे?
ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल, एसिड को आप एसिड रेन कब कहोगे? एसिड कहाँ होता है? पीएच लेवल अगर आपने देखा होगा तो एसिड कब होता है? लेस देन 7 पे। तो हमारा क्या होगा? लेस देन 7 तो परफेक्ट है। मुझे पता है आप इसका आंसर देखते ही कर दोगे ऑप्शन नंबर ए, बट ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखो तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्ट है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि एसिड रेन अगर 5.6 से कम हो जाती है तो हम उसे एसिड रेन कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक बेस क्या है फिर? जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो। ओके, an aqueous solution turns red litmus blue. Excess addition of which of the following substance will reverse the change? देखो क्या बोला गया, सिंपली है। वेट फॉर अ सेकेंड, जस्ट आई एम क्लोजिंग माई वीडियो। तो देखो मैं इसको आपको सिंपली सॉल्व करके दिखाती हूँ। एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मीन्स यहाँ पे ब्लू आपका सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो रहा है चेंज। ब्लू लिटमस में कब ब्लू चेंज होता है? जब हमारा सब्सटेंस बेस हो। तो हमें ये परफेक्टली पता चल गया कि ये बेस है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल रिवर्स द चेंज, मीन्स अगर हम बेस में एसिड डाल दे तो जब ही चेंज होगा, रिवर्स जब ही होगा। तो एसिड इन चारों ऑप्शंस में से क्या है भाई? एसिड कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर 4 पे दिखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्ट हो जाएगा। व्हेन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डिल्यूट HCl एसिड कलर चेंजेस टू, मीन्स कॉपर क्लोराइड बन जाएगा और H2O बनेगा। बैलेंसिंग कर लो, ठीक है। तो क्या दिखा? ब्लूइश से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट्स यूज एज एन, आप अपनी NCERT बुक उठा के देखो गाइस, तो इज यूज्ड एज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। So yes guys, this is our last question of this video. So sodium hydroxide turns phenolphthalein. सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है पहले आप मुझे जल्दी से बताओ। यस, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो वो फेनोप्थलीन को, अगर आप फेनोप्थलीन को बेस के साथ रिएक्ट करवाओ तो वो क्या देता है? बेसिक में मतलब फेनोप्थलीन कैसा एक्ट करता है? पिंक कलर देता है ना। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। So yes, this as I have tell you, this is our last question. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to subscribe my channel. So please tell me in the comment section that you would like the video or not. Thank you, bye bye.